हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं नई एसपी के साथ में कंपेयर लाया हूँ साइन 125 का। जी दोस्तों, साइन 125 एंड एसपी 125 का आज मैं आपको डिटेल कंपेरिजन देने वाला हूँ कि भाई दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि भाई अपनी जो एसपी है वो चेंज हो चुकी है, साइन चेंज नहीं हुई है। साइन पुराना ही मॉडल है, पुराना मॉडल आप कह सकते हैं, लेटेस्ट मॉडल कह लीजिए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि कंपनी उसमें एलईडी लाइट देगी, क्योंकि भाई वो एसपी साइन 125 उस हेलोजन लाइट के साथ में बहुत अच्छी लगती है। और आई थिंक कंपनी ना भी दे तो ज़्यादा बेहतर है। भाई जिसको एलईडी लेना है वो भाई जाहिर सी बात है कि एसपी के साथ में जा सकता है, बट फिर भी एक कंपैरिजन बनता है, क्योंकि शोरूम आएंगे तो आप सोचेंगे कि भाई दोनों में कौन सी लेना चाहिए। सो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस बाइक के साथ में जाना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस डिफरेंस के बारे में, कि दोनों बाइक में हमें क्या प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ लेने वाले लेने की सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास पैसा होता है, जितना हमारे पास बजट होता है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, दोनों का बेस मॉडल भी आता है, दोनों का टॉप मॉडल भी आता है, ठीक। अगर आप SP 125 जो कि आपके सामने खड़ी हुई डिस्क मॉडल यानी कि टॉप मॉडल, अगर आप ये लेते हैं तो ये आपको 98,000 से 1 लाख रुपए के आसपास की एक शोरूम आएगी। और अगर आप इसमें दोस्तों बेस मॉडल लेते हैं जो कि नॉन डिस्क विथ डिजिटल मीटर आता है, इसमें TFT है, उसमें डिजिटल आएगा, वो आपको एक शोरूम आएगा लगभग 90,000 रुपीज़ के आसपास की। और अगर दोस्तों आप साइन 125 का टॉप मॉडल लेते हैं तो वो आपको लगभग 84,000 रुपीज़ के आसपास की एक शोरूम आएगी। और अगर उसमें आप बेस मॉडल लेते हैं तो वो आपको लगभग 80,000 रुपीज़ के आसपास की एक शोरूम आएगी। मतलब दोनों के टॉप मॉडल का अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों के टॉप मॉडल में ऑलमोस्ट जो है 15 से 16,000 रुपये के आसपास का हमें जो है प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एसपी में आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल रही है। रिव्यू में आते हैं। सबसे पहले मैं दोनों की की ऑन करता हूँ। देखिए मैंने दोनों की की ऑन किया। जैसे ही मैं की ऑन करूँगा आप देखेंगे दोस्तों, साइन 125 में आपको जो है नॉर्मल हेलोजन लाइट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। बट अपनी जो SP 125 है इसमें दोस्तों आप लोगों को जो है फुली LED लाइट आपको मिल जाता है। या देखिए नॉर्मल हेलोजन है और यहाँ पे फुली LED लाइट है विथ LED DRL लाइट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो लाइट है ज़्यादा बेटर जो लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगा SP 125 में एज़ कम्पेयर टू साइन 125। ठीक, मैं ऑफ करता हूँ। फ्रंट में आप सस्पेंशन देखिए दोस्तों, SP में भी आपको जो है ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है, और साइन 125 में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। ठीक, टायर साइज में इसमें अभी आपको फ्रंट में दोनों में आपको जो है ना 80-100 के आसपास का टायर साइज मिलता है। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, देखिए ब्रेकिंग में दोस्तों आपको बता दूं, दोनों मॉडल में डिस्क वाला मॉडल है, दोनों आप डिस्क वाला ले सकते हैं, दोनों आप नॉन डिस्क भी ले सकते हैं। अगर आप डिस्क वाला लेंगे तो ये 240 mm की डिस्क प्लेट है, जो कि सेम आपको SP साइन 125 में भी मिलेगी। नॉन डिस्क मॉडल लेंगे तो दोनों में आपको जो है नॉर्मल ड्रम ब्रेक के साथ में भी दोनों आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इंजन में ना आपको बता दूं, दोनों बाइक ना ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में आपको सेम 124 सीसी का एयर कूल 4 स्ट्रोक SUSE E20 BS6 नॉर्म फेज 2 वाला जो इंजन है वो आपको दोनों में मिल जाएगा। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, SP 125 10.7 का PS पावर जनरेट करती है, 10.9 का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। साइन 125 10.7 का PS पावर जनरेट करती है, 11 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है हमें वो हमें साइन में देखने को मिल जाता है। ठीक, कूलिंग सिस्टम में दोनों में एयर कूलिंग इंजन मिलेगा। फ्यूल सिस्टम में दोनों में आपको FI देखने को मिलेगा, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो दोनों बाइक है वो नॉर्मल 5 ईयर के साथ में आएगी। दोनों बाइक में आपको E20 BS6 नॉर्म्स वाला जो इंजन है वो आपको दोनों बाइक में मिल जाएगा। और इंजन की क्वालिटी एज ऑलवेज आपको पता है दोस्तों, जापानीज है होंडा, तो होंडा की जो बिल्ड क्वालिटी होती है, जो इंजन की क्वालिटी होती है, वो आपको हमेशा टॉप लेवल की देखने को मिलेगी। तो इंजन जो सो आपको यहाँ पे बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा जो इंजन है यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। ध्यान रखिए दोनों में आप लोगों को जो सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है और किक स्टार्ट भी आपको दोनों में मिल जाएगा। ठीक, दे दो दोनों का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। बात करें दोस्तों दोनों के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। भाई माइलेज ना डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे आप कैसा राइड कर रहे हैं। बट फिर भी देखिए दोनों का इंजन जो है सेम है, तो माइलेज भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। दोनों लगभग आप लोगों को जो है ना 50 के आसपास, 50 बोलता भाई 50 तो कम है, 60 के आसपास का जो माइलेज आपको दोनों बाइक जो ऑफर कर देती है। टॉप स्पीड भी आपको ऑलमोस्ट 100 के आसपास का जो है देखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं भाई इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में, वह स्पीडोमीटर। साइन में जो है ना आपको काफ़ी बेसिक सा मीटर मिलता है। मैं ऑन करता हूँ, जैसे ही ऑन करूँगा आप देखेंगे काफ़ी बेसिक सा मीटर है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को जो है ना फुली आपको एनालॉग मीटर मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे स्पीडोमीटर है एनालॉग, उसके बाद आपका ऑडोमीटर है, यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर, खत्म। बस इतनी ही चीज़ें आपको इसमें मिलेगी।
स्विचेस में 5 स्विच, टर्न सिंगल लैप, हॉर्न, एक इंजन किल स्विच प्लस सेल्फ को स्विच आपको मिल जाएगा। बात करें भाई यहाँ पे हम अगर एसपी के बारे में, तो भैया एसपी में आपको जो है ना फुली टीएफटी डिस्प्ले मिल जाता है। फॉर योर नॉलेज, अगर आप दोस्तों लेंगे टीएफटी डिस्प्ले वाला मॉडल तो ये आप टीएफटी के साथ में ले सकते हैं, टीएफटी वाला आपको मिलेगा। और अगर आप इसमें दोस्तों इसका बेस मॉडल लेंगे तो आपको फुली डिजिटल मीटर वाला मॉडल मिलेगा। ठीक, बाकी फीचर में आप देख सकते हैं काफ़ी फीचर है। सबसे पहले टेकोमीटर है जिसे आरपीएम मीटर कहते हैं। यहाँ पे आपका गियर इंडिकेटर है, ये इको एंड पावर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2, ठीक, ये आपका स्पीडोमीटर। यहाँ पे एक सेंसर है, यहाँ पे देखिए मैं टच करूँगा ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ठीक, देखिए नाइट में जो है ये ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये सेंसर मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, देखिए फ्यूल है, रेंज है। उसके बाद यहाँ पे आपका A और B ट्रिप 1 ट्रिप 2 यानी कि सेटिंग्स है, इसमें आपको फंक्शन है, डिस्प्ले थीम है, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे थीम है, ब्राइटनेस है, उसके बाद जनरल सेटिंग्स है, सर्विस है, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। मतलब यार एक फीचर वाली बाइक है, इसमें फीचर आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। ठीक, स्विचेस में 5 स्विच, स्पीड में कंट्रोलर, टर्न सिंगल है, फोन, राइट हैंड साइड में एक आपको इसमें सेल्फ का स्विच तो मिलता है, बट इंजन किल स्विच कंपनी ने हटा दिया है। ठीक, और इसमें सी टाइप का चार्जिंग भी मिलता है और उसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट देखिए यहाँ पे जो है मिल जाता है। ठीक, तो ये दोस्तों दोनों बाइक का डिटेल कंपैरिजन। अब दोस्तों बात आती है कि दोनों में लेना कौन सी चाहिए, तो मेरी नज़रों में जो है आपको SP 125 के साथ में जाना चाहिए। बाकी आपको दोनों में कौन सी अच्छी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।